तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 का जो पाठ है बातचीत। बातचीत से संबंधित आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय। आपको पहले ही बता दें कि इस चैप्टर को हम तीन या चार भाग में बांट करके आपको समझाने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको समझाएंगे लेखक परिचय, सेकेंड जो इसका पार्ट होगा उसमें आपको बताएंगे इस चैप्टर का सारांश, और एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव का और एक चैप्टर सब्जेक्टिव का, मतलब एक एक पार्ट करके आपको हम समझाने वाले हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहें। आइए देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित बात को। देखिए सबसे पहले तो समझेंगे इस चैप्टर में, यानी चैप्टर के नाम है बातचीत। आप सब अपने गोधली का बुक में देखे होंगे चैप्टर बातचीत। बातचीत का जो सारांश है, सारांश से पहले हम लोग देखेंगे इसका लेखक परिचय, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि लेखक परिचय से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, चाहे वो हिंदी रहे या फिर इंग्लिश रहे, है ना। लेखक परिचय यदि आप सभी चैप्टर का कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले, यानी बातचीत में पाठ का विद्या, जो बहुत बार पूछा जा चुका है कि आप बताइए कि बातचीत जो है पाठ की कौन सा विद्या है। तो इसमें देखना होगा कि पाठ का विद्या है निबंध, ठीक है। और लेखक यानी लेखक के नाम अगर देखिएगा, लेखक का नाम, तो लेखक के नाम में बाबू बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट। और आप अंत तक बने रहें, इसको आपको हम लेखक के नाम, पाठ की विद्या, साथ ही साथ है ना इनके माता पिता का नाम बिल्कुल ट्रिक से आपको हम याद करवा देंगे, जो आपको सब दिन याद रहेगा, आप इसको कभी भूल नहीं सकते हैं। इस बात को मैं आपके साथ वादा करता हूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि लेखक का नाम क्या है। तो बात है ना बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जी हैं जो कि बातचीत के राइटर हैं, ठीक है। आगे देखिए जन्म इनको कब हुआ, तो 23 जून 1844 इलाहाबाद, यानी जो अभी के समय में प्रयागराज कहलाता है ना, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। तो बताइए कहाँ के रहने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश, यानी कि इलाहाबाद एक जिला है ना, प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है। वहीं के जन्म इनको हुआ था। कब हुआ था, तो 23 जून 1844 में हुआ था इनको जन्म। आइए आगे देखते हैं। अब जन्म के बाद आपसे पूछा जाता है निधन, निधन अर्थात मृत्यु, कि इनका मृत्यु कब हुआ। तो मृत्यु के बारे में यदि आपको हम बतावें तो मृत्यु कब हुआ है बाबू, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी। कब हुआ है, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ है। ये नहीं दिया गया है कि कहाँ हुआ है, बट आपको इतना याद रखना है कि इनका मृत्यु 20 जुलाई 1914 के हुआ है, ठीक है। जितनी बात बोर्ड पर लिखा गया है, यदि आप इतना कर लेते हैं तो इसके बाहर आपको कुछ भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, ठीक। आगे देखिए माता पिता का नाम पार्वती देवी, यानी माता पहले लिखा हुआ है तो पहले माता, इसके बाद फिर पिता। माता के नाम पार्वती देवी, पिता के नाम बेनी प्रसाद भट्ट। भट्ट इनका सरनेम यानी कि टाइटल था, जो कि पूरे परिवार के साथ भट्ट भट्ट चल रहा है, ठीक है। देखिए काल, आपसे काल पूछा जाएगा कि बताइए ये जो बालकृष्ण भट्ट हैं ये किस काल के लेखक हैं, ठीक है। तो आपको काल में याद रखना है कि भारतेंदु काल, क्योंकि काल से भी आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो बहुत सारे प्रश्न आता है, इस चलते हम यहाँ पे मेंशन किए हैं कि काल भारतेंदु काल के ये लेखक थे, ठीक है। आइए देखते हैं रचनाएं। रचना में इनके द्वारा जो किताब लिखा गया है, रचना क्या होता है, तो अपने जीवन में जितनी सारी किताबें लिखते हैं, कहानी कविता उपन्यास, वो सभी को संकलन, है ना, यानी कि एक जगह देखना रचना कहलाता है, ठीक है। अब देखिए उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा है। उपन्यास यानी कि रहस्य कथा, अगर पूछता है बताइए रहस्य कथा के लेखक कौन है, ठीक है, तो आपको बताना होगा कि बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। और आजान एक सुजान, ये भी एक बहुत ही फेमस इनके द्वारा उपन्यास है, आजान एक सुजान। गुप्त बैरी, है ना, रसातल यात्रा और उचित दक्षिणा, ये सभी इनके द्वारा ही लिखा गया उपन्यास है, ठीक ना। हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया ही उपन्यास है, सही है। चलिए आगे देखिए नाटक। नाटक में कहा जा रहा है कि पद्मावती, शिशुपाल वध,
ठीक, शिक्षादान, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैद्य, क्योंकि देखिए बहुत बार पूछा गया ही है, ठीक ना, कि एक रोगी और एक वैद्य के लेखक कौन है, एक रोगी और एक वैद्य के लेखक कौन है ना। रेल का टिकट खेल क्या है, रेल का टिकट खेल के लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा कि बालकृष्ण भट्ट हैं, ठीक है। यानी कि बाल विवाह इत्यादि और भी है, इतना ही नहीं है और है, बट इतना आपको याद रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ प्रश्न यही है ना। आपसे भी इसी में से आने की शंका संभावना कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर किसी राइटर के आप पूरा रचनाएं को याद करने चलेंगे तो आपसे होगा नहीं, किसी से भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपने जीवन काल में बहुत सारे इन्होंने लिख के रखा होता है, ठीक है। चलिए, निबंध, ठीक, निबंध में लिखा गया है यानी कि 100 से अधिक निबंध, ठीक है, 100 से अधिक निबंध जो कि इनको भट्ट निबंध माला में संकलित है। इनके द्वारा जितना सारा निबंध लिखा गया है, ठीक ना, निबंध का एक संग्रह, निबंध का एक संग्रह भट्ट निबंध माला कहलाता है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध के संकलन को क्या कहा जाता है, तो भट्ट निबंध माला के नाम से जाना गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, संपादन, हिंदी प्रदीप लगभग 33 वर्ष तक संपादन किया है। हिंदी में इन्होंने लगभग 33 वर्ष तक हिंदी में अपना योगदान दिया है, हिंदी में संपादन किए हैं, ठीक ना। इनका संपादन 1877 ईस्वी से शुरू किया गया है, मतलब जो जब से इनको गिना गया है संपादन के काल कब से, तो 1877 से गिना गया है। तो आप इसको आराम से एक नोट्स बनाइए और अपना याद करते चलिए। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि इनके द्वारा जो कहानी है, यानी जिस कहानी का नाम है, सॉरी निबंध जो है ना, बातचीत, इसमें क्या इन्होंने बताया है एक बहुत बेहतरीन तरीका से, जो कि आपको कभी भी किताब देख के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल एकदम मुँह ज़बानी याद हो जाएगा। आप इस बात को आप निफिकी रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से हम लोग एक अलग क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर से एक अलग क्लास में।